डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर नारुतो और कैप्टन यामाटो अपने जुत्सु को मिलाते हैं और यहाँ पर वो एक वाटर बवंडर बना देते हैं, जिसकी मदद से वो काकाजू का जो अटैक रहता है उसको पूरी तरीके से शांत कर देते हैं। और यहाँ पर जो काकाजू रहता है वो देखता है कि यहाँ पर फॉग हो जाता है और उसका अटैक बिल्कुल नाकामयाब रहा। और तभी सामने नारुतो खड़े रहते हैं और वो बोलते हैं कि हम लेट आए, पर इतना भी लेट नहीं आए कि हम कुछ ठीक नहीं कर सके। और काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि तुम लोग बिल्कुल बराबर टाइम पर आए। और यहाँ पर जो इनो रहती है वो देखती है कि नारुतो, साकुरा और साई कैप्टन यामाटो हमारी मदद करने आए। और नारुतो बोलता है अब से ये शो मेरा है और अब मैं तुम्हें बताऊंगा। और यहाँ पर काकाजू ये देखते हैं और वो बोलते हैं तो तुम लोगों की मदद करने के लिए और कुछ लिव निंजा आ गए हैं। और वो बोलते हैं कि बस तुम लोग यहाँ पर कुछ करने नहीं वाले हो, बस तुम लोग अपना दिल मुझे देकर जाने वाले हो। और यहाँ पर नारुतो पूछता है कि यह शिकामारू कहाँ पर है। तो यहाँ पर चोजी बोलता है कि शिकामारू उस दूसरे वाले के साथ है और वो जंगलों में गया है। तो यहाँ पर काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि कुछ लोग जाओ और उसकी मदद करो। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोग जाओ, जैसे कि साई और साकुरा, और फौरन अपने जाकर जंगल में जो शिकामारू है उसकी मदद करो। और वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर जो काकाजू रहता है वो बोलते हैं कि तो अब मैं तुम लोगों को सबका दिल लूँगा और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मुझे तुम लोगों का दिल लेने में। और यहाँ पर जो इनो रहती है वो देखती है काकाजू को और वो देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है और अजीब लग रहा होता है। और तभी कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि जाओ तुम लोग और जाकर शिकामारू की मदद करो। और वहाँ से इनो और साई चले जाते हैं। नारुतो बोलते हैं कि अब मेरे ऊपर है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन यहाँ पर जो काकाशी सेंसेई रहते हैं वो कैप्टन यामाटो से पूछते हैं कि नारुतो उस जुत्सु में कामयाब रहा कि नहीं। कैप्टन यामाटो बोलते हैं वो पूरी तरीके से तो नहीं रहा। और वो बोलते हैं कि तुम देखते रहो। और तभी नारुतो यहाँ पर अपने शैडो क्लोन बना रहा होता है। शिकामारू यहाँ पर काकाशी सेंसेई पाकुन को समन करते हैं और वो बोलते हैं कि रास्ता बताओ उन लोगों को। और पाकुन यहाँ पर साई और साकुरा की मदद कर रहा होता है। साई बोलता है कि उसने क्या सोच के जो हिडान है उसको अकेले हराने की सोचा, क्या वो अकेला हरा पाएगा और क्या वो ज़िंदा होगा भी। तो यहाँ पर जो साकुरा है वो बोलती है हाँ मुझे यही लगता है। और वो सोच रही होती है कि वो जो उसने फायर विलेज वाली जो फायर टेंपल की बात कही थी उसके बाद तो यही लगता है। और तभी यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर शिकामारू मिशन को देखकर बोलता है कि ये तो मिशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है और मैं इसे बड़े आराम से कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो साकुरा है वो लेडी ज़ुनाटे को बोलती है कि आपको कुछ अजीब नहीं लगता और आपको ये सोचकर आपने जो शिकामारू है उसको लीडर क्यों बना दिया, टीम लीडर। वो बोलती है कि शिकामारू हमेशा सभी मिशंस को बड़े आराम से करने का सोचता है और वो ये क्या कर भी सकता है। और लेडी ज़ुनाटे हंसती है और उसके बाद वो यहाँ पर चाय पी रही होती है और वो बोलती है मुझे तो यही लगता है कि वो ये सब के लिए काबिल है और वो हेड बनने का एक काबिल ही है। और तभी वो एक फॉर्म को निकालती है और साकुरा को टेबल पर रख कर देती है और वो बोलती है कि लो ये पढ़ो। और तभी साकुरा वो फॉर्म को देखती है, वो बोलती है ये क्या है। तो यहाँ पर लेडी ज़ुनाटे बोलती है ये है वो फॉर्म जो फायर टेम्पल ने भेजा है। यानी जो फायर टेम्पल है वो शिकामारू से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई है और इसलिए उन्होंने जो शिकामारू है उसके लिए फॉर्म भेजा है ताकि वो शिकामारू को 12 गार्डियंस निंजा में ऐड कर सके। और ये वहाँ के खुद होकागे ने भेजा है। और यहाँ पर जो साकुरा है वो बोलती क्या वो शिकामारू को 12 गार्डियंस निंजा में बनाना चाहते हैं। और वो बोलते हाँ क्योंकि शिकामारू से वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। और यहाँ पर साकुरा बोलते शिकामारू ने क्या कहा, मुझे पता है कि उसने क्या कहा होगा। और ये सोचकर वो चौंक जाती है और लेडी ज़ुनाटे बोलती है तुम खुद जाकर उससे पूछ लो। और वो जाते हुए आसुमा सेंसेई और शिकामारू की बात सुन रही होती है, जहाँ पर आसुमा सेंसेई शिकामारू को पूछते हैं कि आखिर तुमने मना क्यों किया और वो रिजेक्ट क्यों किया ऑफर 12 गार्डियंस निंजा का। तो यहाँ पर शिकामारू बोलते हैं बस मैंने ऐसे ही किया, मुझे वो गार्डियन निंजा नहीं बनना था। और वो बोलते हैं कि मैं कैसे जा सकता हूँ जबकि यहाँ पर चोजी और इनो और मेरे ली विलेज वाले सभी इधर है, तो मैं जा कैसे सकता हूँ वहाँ पर। और यहाँ पर जो साकुरा है वो खड़े होकर सब सुन रही होती है। तो यहाँ पर आसुमा सेंसेई बोलते हैं तो मैं समझ गया, तो तुम अपने दोस्तों को यहाँ पर रहकर प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो वो बोलते हैं हाँ
मैं यहीं पर ही रहना चाहता हूँ और मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो आसुमा बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर व्हील ऑफ फायर रहनी चाहिए, जो तुम्हारी व्हील ऑफ फायर है वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे सबको कैसे प्रोटेक्ट करना है। और जब तुम्हारे दोस्त और सभी को प्रोटेक्ट करना रहेगा तभी तुम्हारे अंदर की जो व्हील ऑफ फायर है वो अपने आप जाग जाएगी। और जैसे हमारी लीव विलेज की व्हील ऑफ फायर यही है कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करो, और चाहे वो कितने भी अपने दिल के पास हो। तो यहाँ पर जो सौकरा है वो सोच रही होती है कि आखिर वो व्हील ऑफ फायर वाली बात से आखिर जो शिकामारू है उसे पता है कि उसे क्या करना है। तभी यहाँ पर जो हिडान है वो अपनी स्टिक लेकर जो शिकामारू है उसके पास बढ़ता है और वो बोलता है कि बस अब तुम्हारा शैडो पोजीशन बस छूटने ही वाला है। और तभी यहाँ पर जो हमारा शिकामारू रहता है वो बोलता है मेरा शैडो पोजीशन हटने वाला है तो क्या हुआ, मेरे पास अभी भी थोड़ा चक्रा बचा है। और यहाँ पर वो अपने जुत्सु की मदद से जितने भी शैडो पोजीशन रहते हैं वो शैडो पोजीशन स्टिचिंग्स की मदद से जितने भी पेपर बॉम्ब रहते हैं वो हिडान के आंख पर लगा देता है। और वो बोलता है कि मेरे पास अब भी कुछ चक्रा बचा था जिसकी वजह से मैंने अपने शैडो स्टिचिंग की मदद से तुम्हारे ऊपर अपने सभी पेपर बॉम्ब लगा दिए। और वो बोलते हैं कि अब तुम इन पेपर बॉम्ब से बच नहीं पाओगे और तुम्हारे इससे उड़कर चितड़े चितड़े हो जाएंगे। तो हिडान बोलता है ये क्या, ये तो मैं वापस से देख ही लूँगा। और तभी यहाँ पर शिकामारू एक जो क्रॉस रहते हैं उसके ऊपर अपनी नाइफ फेंकते हैं और वो बोलते हैं तुम देखते जाओ। और हिडान बोलते हैं आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और तभी यहाँ पर जो ज़मीन रहती है वो हिलना शुरू हो जाती है और यहाँ पर हिडान के नीचे की जो ज़मीन रहती है वो सरक जाती है और अचानक से हिडान के नीचे एक बड़ी सी गुफा जैसा खड्डा आ जाता है। और हिडान बोलता है कि आखिर तुमने ये कब किया। तो शिकामारू बोलता है कि मैंने तो ये तुम लोगों के आने से पहले ही करके रख दिया था। और हिडान बोलता है तो ये इसका प्लान का मतलब जो ये शिकामारू है वो अपने दिमाग में प्लान बना के रख लिया था कि आखिर मैं इन लोगों को यहीं पर ही पकड़ूंगा। शिकामारू यहाँ पर अपने आसुमा सेंसे का लाइटर निकालता है और वो बोलता है कि तुमने जो आसुमा सेंसे के साथ किया था, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने आसुमा सेंसे के साथ ये किया और मैं उसका रिवेंज नहीं लूँगा। तुम्हें ऐसे ही लग रहा था कि मैं तुमसे रिवेंज नहीं लूँगा। तुमने ये गलत सोचा और मैंने अपना पहले से ही प्लान बना के रख लिया था कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और यहाँ पर जो हिडान रहते हैं वो बोलते हैं कि हे मैं यहाँ पर छूट जाऊँगा और तुम देखते जाओ और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। वो बोलते हैं कि तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, एक बार मैं छूट जाऊँगा तो तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म करके रख लूँगा, मुझे यहाँ पर से निकालो। और ये बोलकर वो चौंक रहता है। वो बोलता है कि मेरे जो ब्लास्ट होगा उसके बाद मैं अपने आप को वापस से ज्वाइन कर लूँगा। और शिकामारू बोलता है इतनी जल्दी नहीं। और तभी हर बाजू से जो डियर रहते हैं वो आ रहे होते हैं और हिडान बोलता है ये क्या है। शिकामारू बोलता है कि ये हमारे जो डियर है वो सभी डियर बहुत ही ज़्यादा जंगली है। और वो बोलते हैं कि तुम इनके एरिया में खड़े हो। और वो बोलते हैं कि ये सिर्फ उनको ही जानती है जो इनके क्लैन वाले हैं, यानी हमारे क्लैन वाले हैं। और तभी आसुमा सेंसी की जो आत्मा रहती है वो शिकामारू के कंधे पर हाथ रखती है और वो बोलती है कि शिकामारू तुम्हारी जो व्हील ऑफ फायर है वो हमेशा इसी तरीके से रहनी चाहिए और तुमने अपनी व्हील ऑफ फायर से करके दिखा दिया। और आसुमा सेंसे यहाँ पर अपने मुंह में सिगरेट रखते हैं जिसको जो शिकामारू रहता है वो जला रहा होता है। और वो बोलते हैं कि हाँ आसुमा सेंसे। और यहाँ पर आसुमा सेंसे बोलते हैं कि हाँ शिकामारू। वो बोलते हैं कि तुम्हारी व्हील ऑफ फायर इसी तरीके से जल रही है। और शिकामारू बोलते हैं कि मैं आपका रिवेंज लेकर ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो अपना रिवेंज लेने वाला रहता है। तभी हिडान बोलता है मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुमसे मेरा काकाजू आएगा और काकाजू आने के बाद तुम देखते जाओ तुम्हारा क्या बुरा हाल करेगा। और शिकामारू बोलता है इतनी जल्दी नहीं। और वो जो आसुमा सेंसे का लाइटर रहता है वो हिडान के जो पेपर बॉम्ब रहता है उस पर शिकामारू फेंक देता है और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और शिकामारू बोलते हैं कि अब तुम्हारा खेल यहीं पर ही ख़त्म होता है। और जो हिडान रहते हैं वो उसका खेल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर नरुडो बोलता है मैं तुम्हें इतने जल्दी नहीं छोड़ूंगा। और वो बोलकर अपने शैडो क्लोन बना लेते हैं जिसको देखकर जो काकाजू है वो समझ जाता है। और वो बोलता है तो तुम एक जुनचिरी की हो। और वो बोलता है कि तो इन लोगों का दिल लेने के बाद मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा यहाँ से। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि कैप्टन यामाटो काकाशी सेंसे से पूछते हैं कि अब तुम अभी हमारे जो एनिमी है उसके बारे में कुछ बताओ जिसकी मदद से हम इसे हराते हैं। काकाशी सेंसे बोलते हैं जो हमारा एनिमी है उसके पास 5 दिल है। और वो बोलते हैं कि उसके पास तुम देख सकते हो उसके जो 2 मास है उसके पास अलग अलग चाकरा नेचर है। और वो बोलते हैं कि इसकी तेरे पास अलग अलग चाकरा नेचर थे जिसमें से हमने 3 को तो हरा दिया है, यानी
एक हो गया काकाजू का दिल, एक हो गया थंडर मास्क का दिल और एक हो गया जो वाटर मास्क था उसका दिल। और कैप्टन यामाटो को वो बताते हैं कि उसका जो मास्क है वो बदन से उसके बाहर भी आ सकते हैं और अंदर भी जा सकते हैं और उसमें से हमने कुछ को हरा दिया है और वो हमारा जो एनिमी है उसका जो हाथ है वो धड़कता है, यानी वो हाथ बाहर भी आता है और उसके पास टोटल 5 दिल है और अब उसके पास सिर्फ 2 या 3 दिल ही है। हाँ, उसके पास 2 दिल है और वो बोलते हैं कि हमारा एनिमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, यानी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है। और तभी यहाँ पर नारुतो के जो क्लोन रहते हैं वो भागते हुए जाते हैं और काकाजू उनको बड़े आसानी से मार देते हैं। यहाँ पर इनो बोलती है उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करोगे तो तुम मारे जाओगे नारुतो। और यहाँ पर नारुतो खड़े होकर सोच रहा होता है कि हाँ, अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे 2 क्लोन की ज़रूरत नहीं, मुझे इसे 3 क्लोन की ज़रूरत होगी, यानी 3 क्लोन और 1 मैं, और तब जाकर मैं इसे हरा पाऊँगा। और यहाँ पर काकाशी सेंसेई नारुतो को देखकर ये समझ जाते हैं और वो बोलते हैं कि नारुतो का जो ट्रेनिंग है उसकी वजह से नारुतो की जो क्लोन है उसका भी एक्सपीरियंस बढ़ गया है, यानी जो नारुतो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होते जा रहा है अपने क्लोन्स में भी। और यहाँ पर नारुतो अपने 3 शैडो क्लोन वापस से बनाते हैं और यहाँ पर वो अपना जो नया जुत्सु है वो इस्तेमाल कर रहा होता है और अपने हाथ में यहाँ पर वो रसेन शूरिकन बना रहा होता है। इनो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और वो बोलती है आखिर ये जुत्सु है क्या, और वो जुत्सु के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है जैसे कोई मोटर या कोई चीज़ चालू हो और नारुतो अपना जुत्सु बना रहा होता है। तभी यहाँ पर काकाजू सोच रहा होता है आखिर ये पास्ट का सीन याद करते हैं काकाशी सेंसेई को याद आता है अपना रसेन शूरिकन बना देते हैं और काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि चलो अब यही मौका है कि तुम्हारा जो नया जुत्सु है वो सही है कि नहीं, तुम अपने नए जुत्सु से मेरे रसेंगन पे हमला करो। और यहाँ पर जो नारुतो है वो अपने वाले जुत्सु से काकाशी सेंसेई की जो रसेंगन है उस पर हमला कर देता है और जो काकाशी सेंसेई का हाथ है वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तभी काकाशी सेंसेई पलट कर देखते हैं नारुतो को तो नारुतो के अंदर काकाशी सेंसेई को फोर्थ होकागे दिखते हैं। और यहाँ पर जो काकाजू रहता है वो बोलता है कि मुझे कुछ करना होगा, अगर वो जुत्सु से मेरे ऊपर हमला कर देगा तो मेरे बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। और नारुतो बोलता है अब ये है मेरा शो, और वो बोलता है रसेन शूरिकेन और उसके हाथ में वो अपनी रसेन शूरिकेन बना देता है।